हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज इस वीडियो में क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सलूशन देने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। मतलब क्या है, शून्यक कह रहा है कि एक पहला पद पी एक्स बराबर 3x + 1 और जो मान x का दिया है x बराबर -1/3 इसका शून्यक होगा। सब में उसके बगल में मान दिया है, आपको चेक करना है कि ये शून्यक है कि नहीं है। तो शून्यक होने के लिए उस पॉइंट आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि वह किसी पॉइंट पे अगर पॉलिनोमियल बहुपद का मान 0 हो जाता है तो वह बिंदु जो होगा, वह पॉइंट जो होगा, वो क्या होगा, शून्य कहलाएगा। तो हम देखते हैं शून्यक होने के लिए पी एक्स का मान 0 होना चाहिए। चलिए पी एक्स का मान 0 आता है कि नहीं, आइए हल करते हैं। पहले का हल है, उसका पहला देखिए दिया हुआ है पी एक्स बराबर 3x + 1। हमको किस पे चेक करना है, दिया है x बराबर -1 पे, x बराबर (1/3) पर, x बराबर -1/3 पर, तो p -1/3 बराबर हो जाएगा 3 गुणे -1/3 + 1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी -1 + 1 बराबर 0। देखिए पी एक्स का मान 0 हो गया, यानी जो वैल्यू यानी x बराबर -3 पे पी एक्स का मान 0 हो रहा है, इसलिए क्या होगा ये आपका एक शून्यक होगा। यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर -1/3 पी एक्स का x बराबर -1/3 पी एक्स का शून्यक है। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरे का पहला देखते हैं, दूसरा देखते हैं। यानी हम अब करेंगे इसका दूसरा, चेक करते हैं। दूसरा दिया हुआ है पी एक्स बराबर 5x - पाई, तो हमको चेक करना है x बराबर 4/5 पर, यानी x बराबर 4/5 के शून्यक है कि नहीं, तो हमको निकालना है। यानी p 4/5, यानी ये 0 आना चाहिए। देखते हैं 5 गुणे 4/5 - पाई, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, आया कितना 4 - पाई। इसका मतलब 0 नहीं है, 0 नहीं आया, ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू आया। तो लिखेंगे अतः x बराबर 4/5 पी एक्स का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तीसरा देखिए, इसी तरह से वन बाय वन इसी तरह करते जाएंगे। तीसरा दिया है पी एक्स बराबर x² - 1। हमको 2 पॉइंट यहाँ दिया है, तो हम दोनों पर चेक करेंगे। x बराबर 1 पे पहले लेते हैं, x बराबर 1 पर p1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग -1 मतलब 1 - 1 बराबर 0। उसके बाद यहीं पे लेते हैं x बराबर 2 -1 पे लेते हैं, तो p -1 बराबर क्या आ जाएगा, -1 का वर्ग -1 मतलब 1 - 1, यहाँ पर 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम इसका कंक्लूजन यहाँ बगल में लिख रहे हैं। लिखेंगे अतः x बराबर 1 और दोनों पर, x बराबर 1 पे और -1 दोनों पर ये क्या हो रहा है, पी एक्स का मान 0, तो x बराबर 1 - 1 पी एक्स का शून्यक है, यानी दोनों मान जो होंगे शून्यक आ रहे हैं। तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं। चौथा दिया हुआ है पी एक्स बराबर x + 1 x - 2। 2 पॉइंट यहाँ पर भी है, दोनों पर चेक करते हैं। पहले लिखते हैं x बराबर -1 पर, x बराबर 1 पे p -1 बराबर आपका आ जाएगा -1 + 1 इंटू
-1 -1 -2, यानी ये हो जाएगा 0 इंटू -3 मतलब 0। p-1, अब x बराबर दिया है 2 पर, देख लीजिए x बराबर 2 पर देख लीजिए क्या आएगा। -1 पे तो 0 हो गया, x बराबर 2 पर चेक करते हैं तो p2 बराबर क्या हो जाएगा, एंड 2 + 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 2, यानी 3 इंटू 0 मतलब 0। यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर -1 और 2 -1 और 2 px के शून्यक हैं। इस तरह से आपका ये चौथा हुआ, 2 और 4 चौथा हो गया। अब 4 इसमें और बचे हुए हैं। चलिए देखते हैं, 4 क्वेश्चन का सलूशन हमने देखा, 5वां देखते हैं। दिया हुआ है px बराबर x², px बराबर दिया हुआ है x², हमको चेक करना है x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर यानी p0 बराबर आपका आ गया 0, लिखेंगे अतः x बराबर 0 px का शून्यक है। उसके बाद आता है आपका छठा, 5वां हो गया, छठवां दिया है px बराबर lx + m, x बराबर -m/l पर हमको चेक करना है, तो p -m/l बराबर, जहाँ x है वहाँ पे -m/l लिखेंगे, तो l गुणे x की जगह लिखेंगे -m/l लिखेंगे प्लस m, तो l से l कैंसिल हो गया, यानी -m + m मतलब 0, लिखेंगे अतः x बराबर -m/l px का एक शून्यक है, यानी वैल्यू आ गया, यानी 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे शून्यक है, 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। अब 7वां देखिए, 7वां दिया हुआ है px बराबर 3x² - 1, यहाँ पे 2 पॉइंट पे हमको चेक करना है, तो पहले x बराबर -1/√3 पर चेक करते हैं, तो चेक करेंगे तो p -1/√3 बराबर 3 गुणे -1/√3 का वर्ग हो जाएगा -1, यानी इसको लिखेंगे तो 3, इसका वर्ग करेंगे तो गुणे हो जाएगा 1/3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 - 1 मतलब 0 आ गया। तो x बराबर -1/√3 पर तो 0 हो गया, इसका मतलब ये इसका शून्यक होगा। दूसरा भी चेक करते हैं, तो अब x बराबर 2/√3 पर चेक करते हैं, देखिए क्या आता है, तो p2/√3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 गुणे 2/√3 का वर्ग -1, यानी हो जाएगा आपका 3 गुणे 4/3 -1, 3 से 3 को 4 -1 मतलब 3 आया, तो लिखेंगे अतः x बराबर -1/3 px का शून्यक है, तथा x बराबर 2/√3 x का शून्यक नहीं है। x बराबर 2/√3 px का शून्यक नहीं है, यानी क्या मिला, एक तो शून्यक, पहला शून्यक हुआ, दूसरा शून्यक नहीं हुआ। इस तरह से आपका एक और क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है आपका, ये लास्ट वाला यहीं बगल में देख लेते हैं, यानी 8वां क्वेश्चन जो कह रहा है उसको देख लिया जाए। एक लाइन का क्वेश्चन है, दिया हुआ है px बराबर 2x + 1,
तो हमको चेक करना है x बराबर 1/2 पर, तो x बराबर 1/2 पर ही चेक करना है। तो देखते हैं चेक करके, p 1/2 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 + 1 मतलब 2 आ रहा है, 1 + 1 मतलब 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 0 नहीं हुआ, इसका मतलब शून्यक नहीं है। अतः x बराबर 1/2 px का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। इस तरह से आपका इसके पहले वाले के 8 क्वेश्चन हुए। फिर दूसरा क्वेश्चन चेक, चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। हमको शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, px बराबर 0 करते हैं, तो उसके बाद हल करते हैं, जो आएगा वो आंसर होगा। यानी हल हम चौथे का हल जब करेंगे, चौथे का, तो देखिए चौथे का पहला है px बराबर दिया हुआ है x + 5, शून्यक ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 रखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट px का मान क्या है, x + 5 बराबर 0। इसका मतलब क्या है, x बराबर -5, यानी x बराबर -5 इसका एक शून्यक होगा। फिर उसी तरह दूसरा इसका देखते हैं। दूसरा दिया है px बराबर x - 5, तो वही चीज़ लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए। शून्यक ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 रखते हैं। इसका मतलब क्या है, px किसके बराबर है, x - 5 बराबर 0। इसका मतलब क्या होगा, x बराबर 5, यानी x बराबर 5 इसका एक शून्यक होगा। उसी तरह से तीसरे का आप लिखेंगे, दिया हुआ है px बराबर 2x + 5, तो फिर लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए px बराबर 0। दिस इम्प्लाइज दैट, आप ये चीज़ लिखते जाएंगे, हम लिख नहीं रहे हैं, अब लिख लीजिएगा। शून्यक ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 होता है, इसलिए अतः px बराबर 0, इसका मतलब क्या है, 2x + 5 बराबर 0। इसका मतलब क्या है, 2x यहीं रहने दीजिए, 5 को उधर ले जाएंगे, -5 होगा। इसका मतलब x बराबर -5/2, x बराबर क्या हो जाएगा, -5/2, इसका शून्यक होगा। तीसरा हो गया आपका। चौथा देखते हैं। चौथा में भी कह रहा है कि दिया है px बराबर 3x - 2, तो आप लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए px बराबर 0। अतः इसका मतलब क्या, दिस इम्प्लाइज दैट 3x - 2 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज दैट 3x बराबर 2। इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3, यानी इसका सोल्यूशन आपका मिलेगा। क्या करेंगे, भाग कर देंगे, यानी x को एक तरफ, y को कांस्टेंट टर्म को एक तरफ। इसका कह रहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए। पाँचवें का शून्यक कह रहा है ज्ञात करने के लिए। पाँचवा जो क्वेश्चन दिया है 3x दिया है। चलिए पाँचवा हम यहाँ पे देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन दिया है px बराबर 3x। शून्यक ज्ञात करने के लिए आप वही लिखेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए px बराबर 0। दिस इम्प्लाइज दैट 3x बराबर 0। तो 3 0 नहीं हो सकता, 3 0 नहीं हो सकता, तो x बराबर 0 का चिन्ह लिखेंगे, x 3 ≠ = 0, 3 ≠ = 0, 3 0 नहीं है, इसका मतलब x बराबर 0 इसका एक शून्यक है। आप लिखेंगे चूँकि 3 0 के बराबर नहीं है, x बराबर 0 होगा, यानी इसका शून्यक आपका 0 आ गया। उसके बाद क्या आया यहाँ पे, पांचवा हो गया। छठा देखिए, यहीं पे दिया है px बराबर सेम पहले की तरह ax, यहाँ पे दे दिया हुआ है a ≠ = 0, ऑलरेडी दे दिया हुआ है। जैसे कांस्टेंट नहीं, 3 0 नहीं है,
तो यहाँ पे ई जीरो नहीं है, इसका मतलब शून्य ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं पी एक्स बराबर जीरो। दिस इम्प्लाई दैट ए एक्स बराबर जीरो। दिया हुआ क्वेश्चन में ए एक्स जीरो नहीं है, इसका मतलब एक्स बराबर जीरो। यहाँ पर भी एक्स बराबर जीरो, एक्स का एक शून्य है। उस तरह से आपका छठा हो गया। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सातवां क्वेश्चन दिया है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। सी एक्स प्लस डी यहाँ पे कह दिया सी जीरो नहीं है। जब सी जीरो नहीं है तो ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पी एक्स बराबर जीरो रखते हैं, यानी शून्य ज्ञात करने के लिए पी एक्स बराबर जीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है पी एक्स बराबर जीरो रखते हैं, इसका मतलब है कि सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो। सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी एक्स बराबर डी को उधर लाइए, पश्चांतर करिए, माइनस डी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक्स बराबर माइनस डी बटे सी। यही आपका आंसर होगा, एक्स के बाद माइनस डी बटे सी। इस तरह से आपने सारा क्वेश्चन जो है आपने 1 बाय 1 देखा। इस तरह से आप अपने रफ कॉपी में वीडियो देख करके सॉल्व करने का प्रयास करें।